मेरे बचपन में तो यही कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बात तो हुई पुरानी। अब तो पढ़ लिख कर परेशान रहने वाले भी खेल कूद कर लाखों कमाने को तरजीह देते हैं। और यहाँ हम क्रिकेट फुटबॉल की बात नहीं कर रहे, ये खेल तमाशा ज़रा डिफरेंट है। एक छोटा बच्चा भी घर बैठ के जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हैं वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि मैं कहती हूँ क्या बात है। हम जैसी लड़कियाँ जो हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम घर बैठ के इतनी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। दुनिया बदल रही है और उसकी रिवायात भी। टेक्नोलॉजी इस सारी तब्दीली की बुनियाद है और इसी टेक्नोलॉजी ने रोज़गार के रिवायती कॉन्सेप्ट को भी बदल कर रख दिया है कि खूब मेहनत से हासिल होने वाली रिवायती तालीम प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबी का जीना है। अब तो अगर आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग में महारत हासिल कर लें तो तब भी स्टारडम मुमकिन है। बहुत फ़ख्र महसूस होता है देख के। और जब मैं अपनी गली मोहल्ले में जाता हूँ, बच्चे मुझे जानते हैं, वो कभी रोक के इंटरव्यू भी लेते हैं, किसी मॉल में जाता हूँ तो लोग तस्वीरें वगैरह लेते हैं, तो फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान में मैं जाना चाहता हूँ गेमिंग के हवाले से। इस्लान सबसे पहले गया था भाई, वो एक टूर्नामेंट जीत के आया था, जिसकी वजह से लोगों को ना काफ़ी मतलब कि अवेयरनेस हुई है कि पाकिस्तान में भी प्लेयर हैं। ये सारे लोग यही कहते हैं कि इस टाइम जो वर्ल्ड बेस्ट टेकन की कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की है। सिर्फ ये कि चस्का था इसमें, मतलब खेलते रहो, दूसरों के साथ मुकाबला करना, जी लोगों को बता दें मैं प्लेयर हूँ, मैं जीता हूँ इसे। तो यानी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आए आपको कुछ ऐसे गेमर्स से मिलाते हैं जो हमें शायद इस सारे सेक्टर के बारे में एक बेहतर इंसाइट दे सकें। पहले इसका ट्रेंड नहीं था। जब अरसलान जापान जाके जीत कर आया उसके बाद इसका ट्रेंड शुरू हुआ, तब कंपनीज़ ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया और इधर पाकिस्तान के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। ये कंपनीज ऐसी हैं लाइक उनके हमें टी शर्ट्स पहननी होती हैं, उनको प्रमोट करना होता है टूर्नामेंट्स में। इंटरनेशनल जब टूर्नामेंट्स होते हैं यानी आप समझ लो प्रमोशन है। ये काफ़ी महंगा है। लाइक अगर हम खुद का एक PC या PS4 ख़रीदते हैं तो उसके अलावा हमें स्टिक की भी ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है और वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो हम बनाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो पाकिस्तान में अगर कोई आप टूर्नामेंट जीतते हो मिनिमम प्राइस होता है 50,000। तो आप अगर वो एक मंथ में 4 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप स्टिल जीत रहे हो हर बार, तो 50,000 यानी आप 2 लाख ईजिली जीत रहे हो। और अगर आप इंटरनेशनल जीत रहे हो तो फिर उसके लिए आपको 5,000 यूरो है, $5,000 हैं। अगर वो आप जीते हो वो आपकी एक्स्ट्रा कमाई है। अगर तो आपको कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है तो आपके खर्चा जो है वो हो सकते हैं मैनेज। अदरवाइज़ अगर कोई कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपकी सैलरी नहीं लगी हुई, तो ये बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इससे। वो कह तो रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन सुनने में आसान लगता है ना कि आप कंप्यूटर गेम्स खेलकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं और नाम भी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही आसान है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं और क्या वो गेम आपकी स्किल सेट और शौक़ के मुताबिक है। इसके साथ ही दूसरे गेमर्स की गेम और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझना और ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपकी गेम में क्या खूबियाँ या खामियाँ हैं और आप इन्हें किस तरह बेहतर बना सकते हैं। गेम सीखने या इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन टिप्स या ट्यूटोरियल्स के अलावा कोचिंग ऑप्शंस भी होती हैं। इनफैक्ट बहुत से कोच तो खुद पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। फिर ये भी ज़रूरी है कि आपका गेमिंग गियर ऑन पॉइंट हो। PC या लैपटॉप, हेडसेट, कीबोर्ड, हाई क्वालिटी वेबकैम और माइक्रोफोन और एक आरामदेह कुर्सी। गेमिंग करियर का आगाज़ आमतौर पर लोकल इवेंट से होता है। इसके बाद उन लोगों के साथ नेटवर्किंग ज़रूरी है जो इस फील्ड में ऑलरेडी अपनी जगह पक्की कर चुके हैं या जो गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। गेमर्स और स्पॉन्सर्स के साथ नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन या इन पर्सन इवेंट्स में हिस्सा लें और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। अच्छे प्लेयर्स को अक्सर टीम्स खुद भी अप्रोच कर लेती हैं। और अगर आप इन सब मराहिल से गुजरकर गेमर बन जाएं तो ई स्पोर्ट्स की मार्केट आखिर कितनी बड़ी है? आलमी सतह पर ई स्पोर्ट्स की मार्केट 2021 में पहली बार $1 बिलियन से ऊपर चली गई और डोटा 2 नामी गेम का प्राइस पूल सबसे ज़्यादा था। इसकी कुल मालियत तकरीबन $48 मिलियन थी। पाकिस्तान में गैलेक्सी रेसर नामी इदारे ने गेमर्स गैलेक्सी कंपटीशन का इनेकाद कराया जो मुल्क का बड़ा ई स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें 2021 में टोटल प्राइस पूल $20 मिलियन था।
यानी बिग मनी। एंड इट्स फेयर टू से कि गेमिंग ने पाकिस्तान में कई लोगों की, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, ज़िंदगी बदल कर रखती है। और ऐसी बदली कि जिन्होंने उम्र के 15-17 साल डॉक्टर बनने का पहाड़ सर्फ करने के लिए गुजारे, वो भी पल्सेस और मेडिसिन छोड़कर ई गेमर बन गए। हमारे पेरेंट्स ना शुरू से बच्चे को यही सोचते हैं, बेटी है तो वो डॉक्टर बनेगी, बेटा है तो वो इंजीनियर बनेगा। इस चीज़ से हमारे पेरेंट्स आगे निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन अब जब से पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है, तब बच्चे इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो आई थिंक हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हुए हैं, आई थिंक वो 15 to 20 lakhs पर मंथ कमा रहे हैं। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई स्पेशली कुछ सीखा नहीं, अपने स्किल्स मेरे अंदर थे जो मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने स्किल्स दिखाने के लिए। अपने घर बैठ के हमने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है स्ट्रीमिंग का, और वहाँ हम स्ट्रीम करें और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब तो भाई मोबाइल पर आपकी गेम्स हैं, तो एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए आपके पास और अच्छे हेडफोन्स होना चाहिए, आपका सेटअप स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आप कामयाब हो जाएं तो फिर तो क्या ही कहना। जैसे कि सिर्फ पाकिस्तानियों में ही सुमाइल हसन और उनके भाई यावर हसन डोटा 2 खेलते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मिलाकर $4.5 मिलियन से ज़्यादा कमा चुके हैं। अरसलान ऐश सिद्दीक टेकन 7 खेलते हैं और $1 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं। यानी अगर आपका गेमिंग की तरफ रुझान है तो बहुत मुमकिन है कि आप इससे अपनी रोज़ी कमा सकें। कुछ टिप्स हो जाएं? यंग जनरेशन जो है या जो भी लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स को इस टाइम फॉलो कर रहे हैं, उन सबको यही पता है कि टेकन सबसे फेमस है। लाइक दूसरी गेमों से ज़्यादा इजी भी है क्योंकि दूसरी गेमों में इंटरनेट का काफ़ी इशू होता है। टेकन उस मुकाबले में है ही ऑफलाइन, लाइक हम ऑफलाइन खेलते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपको काफ़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपकी नींद जो है पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने टूर्नामेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं खाते जिससे तबीयत ख़राब हो जाए। एक दो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग गेम आपने कैसे कवर करना है हर चीज़ को। सारे मैचेस आप देखें कि आप और इससे माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि गेम आप देखेंगे तो आपके माइंड में गेम बैठेगी और आप देखते हैं कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और इसको कैसे बीट करना है, इसने कैसे गेम किया है, इसने क्या क्या मूव यूज़ किए हैं। बेसिकली हमारी दुनिया बदल रही है। इस नई दुनिया में तालीम, जॉब्स, प्रोफेशंस के पुराने रिवायती कॉन्सेप्ट्स भी बदल रहे हैं। तालीम तो खैर शायद आजकल के बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले थी, लेकिन इस तालीम को हासिल करने के तरीक़े और फिर इससे अपना करियर बनाने के ऑप्शंस भी एक्सपैंड कर चुके हैं। गेमिंग एक मस्बत करियर ऑप्शन ज़रूर बनता जा रहा है, लेकिन शायद हमें अपने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी, घंटों गेमिंग के जहनी और सोशल असरात के बारे में भी अवेयर होना चाहिए।